ये आपका एक देश है लंका, इसका एक पोर्ट है हम्बनटोटा। हम्बनटोटा एक ये पोर्ट है, बंदरगाह है इसका श्रीलंका। इस पोर्ट को चीन ने 99 साल से लीज पर ले लिया है। क्यों ले लिया है? क्योंकि चाइना ने नेपाल को लंका को पैसा दिया, जितने भी अरब डॉलर दिया हो, उसके बदले लंका की सरकार पैसा वापस नहीं कर पाई। उसके बदले इसने कहा कि आप जो हम्बनटोटा पोर्ट है ये हमें दे दीजिए। जैसे हम लोगों ने चाबार बंदरगाह ईरान में डेवलप किया है, ऐसे ही इसको किसने ले लिया? चाइना ने ले लिया 99 साल के लीज पर। यानी कि अब इस पोर्ट का यूज कौन करेगा? चीन करेगा। तो जाहिर सी बात है उसकी आर्मी भी आ सकती है, उसकी नेवी भी आ सकती है, सारी चीज़ें आ सकती है। एक आपका यहाँ पे है बांग्लादेश, इसका पोर्ट है चटगावा, नाम सुना है चटगावा। इस पोर्ट को भी कौन डेवलप कर रहा है? ठीक, इधर उसका अपना पूरा दक्षिणी चीन सागर में वर्चस्व है। दूसरी चीज ये रोड वो बनाई लिया पार्क आर्थिक आप बच्चे आपको आज कौन सी शिवरात्रि है? आज तो शिवरात्रि है। चलो कोई नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अब देखो चाइना इधर भी कब्जा कर रखा है, अरुणाचल प्रदेश में भी कब्जा कर रखा है एक तरह से, और यहाँ जो आपका सिक्किम है यहाँ भी चाइना की पहुँच है। पूरा का पूरा भारत की एक तरह से स्थिति। हाँ, यहाँ पे मालदीव में भी इसका इंटरफेयर शुरू हो गया, मालदीव को भी लेकर के आने की पूरे भारत को। हाँ, इसके बाद यहाँ म्यांमार भी बना रखा है, म्यांमार में आने की भारत को हर तरफ से किसने घेर रखा है? चीन ने घेर रखा है। यानी कि भारत पर अगर अटैक होगा तो एक तरफ से अटैक नहीं होगा। अगर कभी चाइना से अगर हम लड़ते हैं तो अपने हर एक पोर्ट से हर तरफ से वार छीन देगा। ठीक है, इसमें हमारी जो विदेश नीति है वो कहीं न कहीं फ्लॉप है। हम बांग्लादेश के साथ संबंध खराब कर रहे हैं शेख हसीना को लेकर। भाई शेख हसीना आई, मोदी जी रखी, वापस भेज देना चाहिए था उनको भी रखे हुए हैं। तो बांग्लादेश हमारे खिलाफ है, वहाँ की जो न्यू हुकूमत है भारत पसंद नहीं करती है। ठीक, उसके बाद नेपाल से हमारे अच्छे संबंध नहीं है इस समय। नेपाल अब चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो जो हमारा एक मित्र राष्ट्र था वो भी हमारे हाथ से निकल रहा है। बांग्लादेश चला ही गया। लंका ऐसे भी विरोध में बैठा है भारत के, लंका से भी अच्छे संबंध हमारे कंपेरिजन में चीन के अच्छे हैं। उसके बाद म्यांमार का भी अच्छे संबंध है चीन से। यानी कि जो हमारे आसपास के देश हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ये सब के संबंध भारत के कंपेरिजन में इनके चीन की तरफ ज़्यादा है, या चीन से संबंध इनके क्या हैं? ज़्यादा अच्छे। यानी कि भारत के ऊपर दबाव बना के लेने के लिए सामरिक दृष्टिकोण से ये पूरे सब तरफ घेर रखा है। यानी कि भारत को महाशक्ति बनने में, या जैसा हमारी सरकार कहती है कि विश्वगुरु बनने में, चीन एक सबसे बड़ा या अहम रुकावट या बैरियर है, जिसको भारत सरकार की जो आज नीति है, जो पॉलिसी है, वो कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी हमारी क्या हो रही है?
कमजोर या उतना अच्छा हम काम नहीं कर पा रहे हैं। आई बात समझ में? हम लोग चाइना के समक्ष हर तरह से कमजोर हो रहे हैं और चाइना हर तरीके से हमें क्या कर रहा है, घेरने का प्रयास कर रहा है। और इसका रिजल्ट ये होगा कि हम लोग क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे और चाइना सुपर पावर के रूप में आगे आ जाएंगे। अब देख लो इस बार में कितना फायदा चाइना ने कमाया। चाइना के ऊपर अमेरिका ने ईरान से ना तेल खरीदने के लिए बहुत दबाव बनाया, बहुत टैरिफ लगाए, लेकिन चाइना सरकार नहीं झुकी। हम कहीं ईरान से कहा तेल हम खरीदेंगे तो खरीदेंगे, जो तुम्हें करना है कर लो, और चाइना नहीं झुका। और हमारे वाले अब अमेरिका वहां से जारी कर रहा है कि जाओ रूस से तेल खरीदो चाइना के खिलाफ। पहले अभी ट्रंप ने धमकी दिया है कि 1 महीने के लिए कहा, 1 महीने के लिए कहा। और देखो चाइना, अभी ट्रंप ने कल धमकी दिया है किसको, चीन को, कि हम 31 तारीख को आने वाले हैं कहाँ, वहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाइना बीजिंग जाने वाले हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर चाइना हमारा साथ नहीं देगा तो हम चाइना नहीं आएंगे। वो कहा आओ चाहे बाहर में जाओ, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने साफ साफ कह दिया कि ऐसी हम कोई काम नहीं करेंगे, आपको आना हो तो आओ, जाओ, तुम्हारे आने बिना हमारा कोई काम नहीं रुकेगा। इसे कहते हैं दम या सुपर पावर। लेकिन भारत में सब चीज़ें नहीं। ये रहा इंडो चाइना रिलेशन। इसके बाद हम उनसे अच्छे संबंध कैसे बना सकते हैं, या हमारे उनके बीच कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन कैसे कर सकते हैं। एक चीज़ और, चीन में जैसे भारत की जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं, ये बड़ा अच्छा काम करती हैं। लेकिन चीन, भारत का कोई भी मेडिसिन चाइना में अच्छी तरीके से नहीं बिकता है। कहीं ना कहीं भारत के ट्रेड को चीन हमेशा हतोत्साहित करता है, वो कभी प्रमोट नहीं करता है। दूसरी चीज़, जो हमारे चीन के साथ व्यापारिक संबंध है, इसमें चाइना सरप्लस में रहता है, हमारा व्यापार घाटा होता है। हम लोग व्यापार घाटे में रहते हैं क्योंकि चाइना खेत नहीं, सैकड़ों ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में काम करती हैं। जितने आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हो, ये सब का सब मेड इन चाइना। एक आध दो भले कंपनी हैं जो भारत की हैं, बाकी जितने भी आप फ़ोन यूज कर रहे हो, जितने भी सामान यूज कर रहे हो, जितने टॉय, जितने भी सुई से लेकर के जितने भी पार्ट पुर्जे हैं, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, चिप, जितने भी सामान आप यूज कर रहे हो, अगरबत्ती से लेकर के मग, बकेट तक, सब का सब क्या है, मेड इन चाइना। आपके पूरे व्यापार को चाइना ने क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। और एक नहीं, उसकी सैकड़ों कंपनियां भारत में क्या करती हैं, काम करती। बताओ चाइना से क्या पार पाना आसान चीज है। अगर आज चाइना अपना व्यापार खींच ले तो हमारे यहाँ चीजें और महंगी हो जाएंगी। और चाइना का सामान आपके घरों तक है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर मेड इन चाइना के 10 सामान ना हो। जितने सामान यूज करते एक बार पढ़ के देख लेना, यहाँ तक कि ये बोतल तक चाइना बनाता है। बेटा बोतल तक चाइना बनाता है। सब कुछ बना करके इंडियन मार्केट में भर दिया है, पाट दिया है। आप क्या करें? तो चाइना ना लड़ते हुए भी इंडिया से बहुत बड़ा, भाई इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। 145 करोड़ या 150 करोड़ हम लोग हो चुके हैं, 150 45 जो भी फिगर आए, हाँ 145 मान के चलो, 145 करोड़ भारत की पॉपुलेशन है। तो चाइना के लिए भारत बहुत बड़ा मार्केट है, जो भी बनाएगा भारत में खप जाएगा। तो चाइना इंडिया से रिलेशन क्यों खराब करेगा भाई, क्यों खराब करेगा? होशियार है वो। डोकलाम तो इसलिए पीछे नहीं हुआ कि हमारी आर्मी बड़ी जो है तगड़ी है, इसलिए पीछे नहीं हुआ। वो जानता है अगर हम पीछे नहीं होंगे तो हम थोड़ी सी जमीन के लिए अपना अरबों खरबों का नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए चाइना पीछे हुआ। गलवान घाटी से इसलिए नहीं गया कि हमारे पास अग्नि मिसाइल है, इसलिए नहीं गया। इसलिए गया कि इंडिया के साथ हम रिलेशन खराब ना, क्योंकि भारत के साथ उसका क्या है, बेनिफिट है। बिजनेसमैन आदमी यही काम करता है।
ठीक है, वो कभी भी भारत के साथ संबंध खराब नहीं करेगा। ठीक, बाकी चीज़ें हमने और तनाव के रिश्ते कैसे सुधारे जाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये वो, व्यापार माफादा, द्विपक्षीय नीति, ये सब चीज़ें मैंने लिख के रखी है, वो आप लोग क्या करिएगा, ले लीजिएगा और पढ़िए। ठीक है, इसके बाद कल डिस्कस कर देंगे भूटान और नेपाल दोनों एक साथ निपटा देंगे। फिर आपका बचेगा बांग्लादेश और लंका, इनको एक साथ निपटा देंगे। तो हमारे पड़ोसी देश परसों नरसों में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग बचेंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बचेंगे और 4 देशों के साथ संबंध, एक ईरान के साथ, एक इजराइल के साथ, एक अमेरिका के साथ और दूसरा रूस के साथ, ये 4 देश बचे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आपका ये खत्म हो जाएगा। इस बार कोशिश करते हैं संडे तक की ज़्यादा ज़्यादा क्लास आपकी पड़ोसी देश को खत्म हो जाए। आज तक कौन सा दिन है, मंगलवार, बुध बृहस्पति को पड़ोसी देश भी पड़ जाएंगे। फिर फ्राइडे मिलेगा, सैटरडे छुट्टी है शायद, ईद की। ईद कब मनाई जाए, अभी चांद निकलेगा तब पता चलेगा, या तो 20 या तो मोस्ट प्रोबेबल 21 को है। एक दिन तो जाना है। अगर आप लोग संडे को आओगे, संडे को आ जाओ, 3 घंटे लगातार क्लास ले लो, संडे को आ जाओ सब लोग, तो जितना भी है एक ही दिन काफ़ी कोर्स कवर हो जाएगा। नहीं तो भैया कोर्स छूट जाएगा, फिर हम जानते नहीं। इसके बाद हम फिर मिलेंगे 6 तारीख को अप्रैल में, बीच में नहीं मिलेंगे, हो सकता 2 दिन के लिए बीच में नहीं, अभी अप्रैल में नया सेशन कहाँ स्टार्ट होगा, वो तो जुलाई में होगा। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ना है, अगला पेपर स्टार्ट कर ले, बायोलॉजी। ठीक, 1 जुलाई से 1 जुलाई और इसीलिए 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। आप लोग शुरू से पढ़ रहे हो, 4 जुलाई से। चलो अब ये अगला 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। अब देखो कौन रहता है कौन जाता है, ये भी तो है, चीज़ें बदलेंगी इस बार।